Hi guys, let us see some valuable words and expressions. पहला, a day, एक दिन, यानी per day, प्रत्येक दिन, या ऐसे भी कह सकते हैं per diem, ये लैटिन वर्ड है per diem, प्रत्येक दिन, अर्थ वही है, या डेली, प्रत्येक दिन, सभी का मोटा मोटी एक ही अर्थ है। और डे कहें, पर डे कहें, पर डीएम कहें या डेली। इसी तरीके से अ मंथ या पर मंथ, प्रत्येक महीने, या पर मेंसम, ये लैटिन वर्ड है, पर मेंसम, प्रत्येक महीने, या मंथली, प्रत्येक महीने में। अब नेक्स्ट देखें, अ ईयर, पर ईयर, प्रत्येक वर्ष, या पर एनम, एनम ये भी लैटिन वर्ड है, एनम मतलब प्रत्येक वर्ष, या ईयरली, वार्षिक रूप से, मंथली ये मासिक रूप से, डेली दैनिक रूप से, मोटा मोटी सबका अर्थ इसका एक ही हुआ। अब नेक्स्ट देखें, विथ रिगार्ड टू, या कहें परटेनिंग टू, दोनों का एक ही अर्थ होगा, संबंध में, किसी चीज के संबंध में, विथ रिगार्ड टू या परटेनिंग टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू, के संबंध में। नेक्स्ट, इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ का मतलब होगा को देखते हुए, जैसे कि इन व्यू ऑफ माई कमिंग एग्जाम्स, मतलब अपने आगामी आ रहे परीक्षा को देखते हुए, आई हैव स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया है, स्टडिंग पढ़ना, अध्ययन करना, टिल लेट नाइट, लेट रात तक। नेक्स्ट, हियर आफ्टर, हियर आफ्टर का मतलब इसके बाद, जैसे कि आई बिलीव इन अ लाइफ हियर आफ्टर, मतलब मैं इस जीवन में विश्वास करता हूं और इस जीवन के बाद वाले जीवन में भी विश्वास करता हूं। हियर आफ्टर मतलब इस जीवन के बाद वाले जीवन में। आई बिलीव इन अ लाइफ हियर आफ्टर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा इसका, मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं, मतलब इस जीवन के बाद के जीवन में विश्वास करना का मतलब मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं। आई बिलीव इन अ लाइफ हियर आफ्टर। नेक्स्ट, हियर टू, यहां पर, जैसे कि अ फोटोकॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज हियर टू, मतलब यहां पर अपेंडेड, अपेंडेड का मतलब अटैच्ड, यहां पर जोड़ दिया गया है, अटैच कर दिया गया है, अपेंडेड या अटैच्ड। इस दस्तावेज का फोटोकॉपी यहां पर जोड़ा गया है, अटैच कर दिया गया है। नेक्स्ट, हियर विथ, हियर विथ, हियर विथ का क्या हो जाएगा, इसके साथ, जैसे कि आई हैव इनक्लोज्ड हियर विथ, मैं इसके साथ संलग्न किया हूं, हियर विथ दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ क्या संलग्न किया हूं, अ फोटोकॉपी ऑफ माई बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इस आवेदन के साथ मैंने अपना जन्म प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अब कुछ और वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस को देखें। हियर इन, इसका अर्थ हो जाएगा यहां पर, नीदर या नाइदर पार्टी इज विलिंग, विलिंग मतलब इच्छा करना, टू कंप्रोमाइज, एंड हियर इन, और यहां पर लाइज निहित है द प्रॉब्लम, यहीं पर समस्या है। नीदर पार्टी
इज विलिंग टू कंप्रोमाइज, मतलब दो पार्टी में से कोई भी नहीं कंप्रोमाइज करने के लिए इच्छुक है। और यहां पर समस्या यहीं पर है। हियर इन लाइज द प्रॉब्लम, लाइज का मतलब निहित है, वहां पर है। हियर इन यहां पर लाइज द प्रॉब्लम, यहीं पर समस्या है। नेक्स्ट, हियर ऑफ, यहां का, जैसे कि a time of 12 months has been given from the date hereof, मतलब यहां पर जो डेट है उस डेट से 12 महीने का समय दिया गया है। a time of 12 months मतलब a period of 12 months has been given from the date hereof, मतलब जो यहां पर द डेट गिवन इन द पेपर, जो इस डॉक्यूमेंट में या पेपर में जो डेट दिया गया है उस डेट से 12 महीने का समय दिया गया है। नेक्स्ट, हियर टू फॉर या हिदर टू फॉर, ये जो है इस तरह का एक्सप्रेशन का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है। इसका अर्थ होगा, दो अर्थ जैसा दिखाई पड़ता है लेकिन एक ही जैसा है वास्तव में। बिफोर द करेंट टाइम मतलब वर्तमान समय से पहले, या अंटिल नाउ या अब तक, अब से पहले, अभी के समय, वर्तमान समय से पहले या अब तक, करीब करीब मोटा मोटी अर्थ एक ही हुआ। नेक्स्ट, हियर अपॉन, हियर अपॉन का मतलब इसके फलस्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, इसके फलस्वरूप, as a direct result of this situation, मतलब इस परिस्थिति के, जो ये परिस्थिति हुआ है इसके फलस्वरूप, इसके है ना, उसके डायरेक्ट उसका रिजल्ट क्या है उसको दिखाने के लिए हियर अपॉन का प्रयोग होता है। जैसे कि यहां देख ले, हियर अपॉन द सन रिप्लाई टू हिज फादर क्विकली, मतलब पिता ने कुछ ऐसा कह दिया, इसके फलस्वरूप बेटे ने भी तुरंत फादर को जवाब दिया। नेक्स्ट, हियर अबाउट्स, हियर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, यही पास पर, यहां पास में। जैसे कि देयर मस्ट बी अ हॉस्पिटल हियर अबाउट्स, यहां जरूर एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और इसका ऐसे सेंस में भी कहा जा सकता है जैसे कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और कोई इंजर्ड हो गया बैडली, तो आसपास में घर दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है, माने निश्चित कहा जा सकता है कि यहाँ तो हॉस्पिटल होना ही चाहिए। निश्चितता जब होती है तो मस्ट का प्रयोग होता है। देयर मस्ट बी अ हॉस्पिटल हियर अबाउट्स, यहाँ आसपास में हॉस्पिटल होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें, वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स का मतलब पता ठिकाना, अता पता, किसी का अता पता, पता ठिकाना, इसी को वेयर अबाउट्स कहा जाता है। जैसे कि आई डोंट नो अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, मैं उसके बारे में या उसके पता ठिकाने के बारे में कहाँ रहता है, कहाँ पर क्या है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। आई डोंट नो अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, उसके पता ठिकाने के बारे में, ठिकाने के बारे में मुझे मालूम नहीं। नेक्स्ट, in so much, in so much, in so much, इसका अर्थ क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ, इसके परिणाम स्वरूप। जैसे कि ही इज अ रिजर्व्ड, या कहें इंट्रोवर्ट पर्सन, ही इज अ रिजर्व पर्सन का मतलब इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, जो कि ज्यादा बोलता नहीं है या ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, सोशलाइज नहीं करता है लोगों के साथ, इस तरह के आदमी को रिजर्व कहा जाता है या इंट्रोवर्ट कहा जाता है, अंतर्मुखी व्यक्ति। ही इज अ रिजर्व पर्सन या इंट्रोवर्ट पर्सन, इसके परिणाम स्वरूप, इस बात के परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, इन सो मच से हुआ, इन सो मच दैट। अब यहाँ इन सो मच के बाद दैट आए तो उसका अर्थ समझ लीजिए कि इसके परिणाम स्वरूप, इन सो मच
के बाद दैट आए तो इसका अर्थ हो जाएगा इसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट। हिज फ्रेंड्स कॉल हिम, इसके कारण और इसके परिणाम स्वरूप उनके दोस्त जो उसे कहते हैं क्या, फिलोसोफर, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बोलता, सोचता रहता है, मिक्स नहीं होता है, सोशलाइज नहीं होता है, करता है। अब इसी को देख लें, यदि इन सो मच के बाद एज आए तो उसका अर्थ क्या होता है, बिकॉज जैसा हो जाता है। इन सो मच के बाद यदि दैट आए तो इसका अर्थ हो जाता है इसके परिणाम स्वरूप। इन सो मच के बाद एज आए तो इसका अर्थ बिकॉज, क्योंकि। जैसे कि यहां देखें, हिज स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सो मच एज, क्योंकि इट रिवील्स, उसका जो वक्तव्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सो मच एज का मतलब क्योंकि, इट रिवील्स यह प्रकट करता है, द क्रक्स माने सेंट्रल पॉइंट, मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, मेन पॉइंट ऑफ द मैटर, मतलब तथ्य को बताता है, किसी बात का सेंट्रल पॉइंट को, है ना, मेन पॉइंट को बताता है, उसी को कहा जाता है द क्रक्स ऑफ द मैटर। Thanks a lot. See you in the next video.